everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है वो है परसेंटेज का टॉपिक। ये क्लास 9th के कोई सिलेबस से मैंने पिक नहीं किया है। ये मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि मैं देखती हूँ कि क्लास 8th 9th में स्टूडेंट्स जो आ गए हैं उन्हें कई बार परसेंटेज वर्ड देखते ही प्रॉब्लम होने लगता है। उन्हें नहीं समझ में आता है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो उनका बेसिक क्लियर करने के लिए आज मैंने ये टॉपिक पिक किया है। इस टॉपिक से किसको हेल्प हो सकती है? जो स्टूडेंट क्लास 4th में है, क्लास 5th में है, उन सबके सिलेबस में ये टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। और आज मैं आपको बहुत ही डीप नॉलेज देने वाली हूँ परसेंटेज के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप सब जो मेरा वीडियो देख के लाइक करते हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले आप देखोगे परसेंटेज वर्ड में दो वर्ड यहाँ पर आते हैं, पर और सेंट। पर का मतलब होता है, अगर हम लोग हिंदी में जाएं तो पर का मतलब होता है प्रति, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इन एवरी। और सेंट का मीन्स होता है 100। तो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे कहीं आपका लिखा है अगर 20%, तो इसका मतलब क्या होता है? ये जो परसेंट का सिंबल होता है इसका मतलब होता है 20/100। मीन्स अगर आपका कोई चीज़ टोटल 100 है तो उसमें आपको कुछ मार्क्स मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 20। तो इन एवरी 100 यू गॉट 20 मार्क्स, ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं। सपोज आपका यहाँ पे लिखा है 50%, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 50/100। या सपोज ऐसे लिखा हुआ है 60/100, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी डिनोमिनेटर में 100 आता है तो इसका मतलब होता है कि ये क्या लिखा हुआ है? 60% लिखा हुआ है। तो आपने देखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो टोटल होना चाहिए वो आपका 100 होना चाहिए। मैं आपको और थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आपके स्कूल में टेस्ट होते रहते हैं, राइट? अभी स्कूल में जो टेस्ट हुआ वो था 100 मार्क्स का। कितने का था? 100 मार्क्स का। और आपको मिले 75 मार्क्स। ओके, तो 100 का टोटल टेस्ट पेपर था, उसमें 75 मार्क्स आए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स आए, तो बिकॉज ये टोटल पेपर 100 का है इसलिए आप क्या लिख सकते हो कि आपको 75% मार्क्स मिले। ओके, अब सपोज यहाँ पे पेपर हो गया 200 टोटल मार्क्स का। कितने हैं टोटल? 200। और आपके आए यहाँ पर 120 मार्क्स आए। कितने मार्क्स आए? 120। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपको जो 120 मार्क्स आए ये एक्चुअल में परसेंटेज में कितने आए? तो यहाँ पे हम लोग 120% नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपका टोटल यहाँ पर चेंज हो गया। तो जब टोटल चेंज हो जाता है और फिर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है तो आप कैसे लिखोगे? न्यूमरेटर में आप लिखोगे जितने नंबर आपके आए हैं वो। डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे हमेशा जितना टोटल मार्क्स थे। लाइक 200 का पेपर है या आपके टोटल मार्क्स हैं 400, तो वो डिनोमिनेटर में वो टोटल वाली वैल्यू आती है। और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं? इंटू 100। ये जो इंटू 100 होता है ये हमेशा न्यूमरेटर में होता है। ओके, अब आप देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। 20 से 20 कैंसिल, फाइनली आपका क्या बचा? 120/2। और उसको जब आपने कट किया तो 2 6 12 और 0, तो फाइनली आपके कितने परसेंट मार्क्स आ गए? 60% मार्क्स। तो आपका 200 का पेपर था टोटल, आपके मार्क्स आए 120। अगर मैं पूछूं परसेंटेज कितने आए आपके? 60% मार्क्स आपको मिले। तो आपको समझ में आया? और इजी देखते हैं। सपोज आपके स्कूल में टेस्ट हुआ, 50 मार्क्स का टेस्ट था आपका, उसमें आपको मिले 30 मार्क्स। कितने आए आपके? 30 मार्क्स आए। अब मैंने आपसे पूछा इसमें बताइए परसेंटेज कितना है, तो आप 30% नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे टोटल 100 नहीं है। तब आप इसको कैसे निकालोगे? न्यूमरेटर में जितने मार्क्स आए हैं आपके वो, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल वैल्यू इंटू 100। 100 न्यूमरेटर में रहेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल, फिर आप इसको कैसे करोगे? 5 के टेबल से 20 और 20 इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 60। बट हमें परसेंटेज में आंसर पूछा था इसलिए हमने किसका सिंबल लगा दिया? परसेंटेज का। तो 50 का पेपर था, 30 मार्क्स आए। कितने परसेंटेज मार्क्स आए आपके? 60% मार्क्स आए। तो ये आपको होपफुली समझ में आया कि कभी भी आपके मार्क्स आए तो आप ऐसे कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिए रहते हैं। क्लास 5th की बुक में तो ऐसे ही क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस करके हम लोग अपना माइंड क्लियर करते हैं। जैसे सपोज आपका क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ये भी क्वेश्चन रहता है बुक में। 100 स्टूडेंट्स टोटल है
उसमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। अब सपोज उन्होंने बोला कि 40% गर्ल्स हैं, तो बताइए बॉयज़ कितना परसेंटेज है। तो आपने जब देखा कि टोटल 100 का है तो आप उसमें से 40 को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 100 माइनस 40, तो आपके बॉयज़ कितने हो गए, 60% हो गए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ। जैसे सपोज एक रैली थी कंपटीशन की, उसमें 100 कार्स ने पार्टिसिपेट किया। कितनी कार्स ने, 100। उस 100 में से 10 कार ऐसी हुई जो रैली में जब चल रही थी तो वो ब्रोक हो गई, मतलब कुछ टूट गई, कुछ में प्रॉब्लम आ गया, तो मतलब 10 उसमें से चली गई, खराब हो गई। तो बताइए कितनी कार ऐसी जिन्होंने रैली को कंप्लीट किया। तो आप सिंपल बोलोगे कि मैम 100 कार्स थी, 10 उसमें से खराब हो गई, तो बची कितनी हमारी 90 कार्स। तो 90 कार ने उस रैली को कंप्लीट किया होगा। ओके, अब मैं बोलूँ कि ये जो कंप्लीट की हुई कार है इनका परसेंटेज में इसका आंसर दीजिए। आप किस में दीजिए, परसेंटेज में। तो आप क्या कर बोलोगे कि बिकॉज टोटल 100 है तो इसलिए हम लोग आंसर में क्या लगा सकते हैं, 90%। बिकॉज टोटल 100 है इसलिए हमारा जो आंसर आया माइनस करने के बाद उसमें हम लोग परसेंटेज में यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हैं। तो 100 कार ने पार्टिसिपेट किया, 10 ब्रेक डाउन हो गई, अब कितनी बची, यहाँ पे 90% कार ऐसी हैं जिन्होंने रैली को कंप्लीट किया। ओके, अब एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको समझ में आए परसेंटेज वाले, इसमें ही और हम लोग कैसे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से और जितने भी डिफ़िकल्ट सम्स हो सकते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट भी हैं अभी परसेंटेज के बाकी हैं बताने, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।